आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं मंचलों को सिखाए गए सबक की। मंचले ध्यान से सुन ले। हरियाणा में लड़कियों का पीछा करने और उन्हें परेशान करने वालों की शामत आने वाली है। खबर अंबाला से है। यहाँ लड़की का पीछा करके उसे तंग करने वाले 5 मंचलों को पुलिस ने खूब सबक सिखाया। 5 युवकों को गिरफ्तार किया, उनके सिर मुंडवाकर गंजा करवाया और फिर बाजार के बीच परेड भी कराई। मंचलों ने सार्वजनिक माफी मांगी और कान पकड़कर ये भी कहा कि अब किसी लड़की को तंग नहीं करेंगे। दरअसल बुधवार को अंबाला कैंट हाउसिंग बोर्ड की रहने वाली युवती कोचिंग सेंटर से घर लौट रही थी। तभी 2 युवक लगातार उसका पीछा करने लगे। उन्होंने गाली गलौज भी की और परेशान होकर लड़की ने माता पिता को फोन कर मौके पर बुला लिया। रामबाग ग्राउंड के पास युवती के परिजन पहुंच गए और इस दौरान युवकों ने भी अपने साथी बुला लिए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक उन्होंने परिजनों के साथ मारपीट कर दी और वो वहां से फरार हो गए। मामला मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा तो उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और युवती का पीछा करने और उसके परिवार के साथ मारपीट करने के मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। अगली खबर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। धार्मिक कार्यक्रमों में वोट मांगने के मामले में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को हाईकोर्ट में झटका लगा है। उनकी अपील डिसमिस कर दी गई है और खेल मंत्री पर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप को लेकर पिछले 1 साल से कोर्ट में ये केस चल रहा है। मंत्री की तरफ से केस को रद्द करने के लिए अपील लगाई गई थी और ध्यान दिला दें कि खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने अक्टूबर 2024 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण किया। इस केस में अब 4 दिसंबर को इशू फ्रेम करने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से तारीख दी गई है। अब बात करते हैं देश से गद्दारी करने वाले जासूसों की। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला तावड़ू का रिजवान 8 दिन के रिमांड पर लिया गया है। यही नहीं, पंजाब से उसे साथी अजय अरोड़ा भी दबोचा गया है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी आतंकी फंडिंग के गंभीर आरोप में गिरफ्तार तावड़ू के गांव खरखड़ी निवासी युवा वकील रिजवान को देर शाम अदालत में पेश किया, जहां से उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में करोड़ों रुपए की हवाला राशि पाकिस्तानी हैंडलरों से आई थी, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पंजाब में देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में होना था। रिजवान बार बार पंजाब के विभिन्न शहरों का दौरा करता था। दूसरी ओर ISI के लिए जासूसी करने के मामले में पुलिस ने पंजाब के जालंधर थाना शाहकोट मलेशियन पट्टी निवासी अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो हवाला के जरिए रिजवान को पैसे पहुंचाने और लेन देन में सहयोग करने का आरोपी है। अजय अरोड़ा मिठाई का कारोबारी बताया जा रहा है और हवाला का काम भी करता था। वकील रिजवान ने 30 से 35 लाख रुपए साथी अजय अरोड़ा को दिए थे। अब बात करते हैं क्राइम की खबर गुरुग्राम से। यहाँ पुलिस ने गर्लफ्रेंड के पास छिपे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर को खुद सिक्योरिटी गार्ड बनकर दबोचा है। गुरुग्राम में राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर प्रदीप गुर्जर उर्फ प्रदीप राव को गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। सेक्टर 77 स्थित MR पाम हिल्स सोसाइटी के EWA कैटेगरी के फ्लैट में प्रदीप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छिपकर रह रहा था। टीम ने गैंगस्टर को पकड़ने के लिए करीब 150 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। सोसाइटी के गेट पर राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल ने 3 दिन तक गार्ड बनकर उसकी निगरानी की। मौका मिलते ही उसे दबोच लिया। प्रदीप राजस्थान के कोटपुतली का रहने वाला है। जांच में सामने आया है कि प्रदीप लॉरेंस के करीबी सचिन थापन के लिए काम कर रहा था। अंत में बात करते हैं दिल दहला देने वाला ये समाचार सिरसा के गांव सिकंदरपुर से है। यहाँ एक बेटे ने अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। चुन्नी से गला दबाया और लाश को लेकर सिरसा थाने में भी पहुंच गया। हुआ यूं कि गुरुवार रात करीब 2 बजे प्रेमी महिला के घर आया था, जहां बेटे ने दोनों को पकड़ लिया और इसके बाद उसने दोनों का चुन्नी से गला दबा दिया। और इसके बाद बेटा मां के शव को गाड़ी में डालकर थाने पहुंचा तो पुलिस हैरान हो गई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और मृतक महिला की मां
सुग्रीन के अनुसार उनकी बेटी अंगूरी के पड़ोसी लेखराज के साथ पिछले 15 साल से अवैध संबंध थे और कई बार परिवार ने दोनों को समझाया और रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अंगूरी नहीं मानी। अब बड़ी वारदात हो गई। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।